हेलो दोस्तों, आई एम नवीन और इस वीडियो में मैं करूँगा क्लास 10th का क्वेश्चन जो कि मैंने चैप्टर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से लिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए समय में दिया है द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सॉलिड राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। इट कर्व सरफेस इज 2/3 ऑफ टोटल सरफेस। डिटरमाइन द रेडियस ऑफ इट्स बेस एंड हाइट। तो देखिए समय में बताया है कि एक सॉलिड राइट सर्कुलर सिलेंडर है, उसका टोटल सरफेस एरिया 231 सेंटीमीटर स्क्वायर है और इसका जो कर्व सरफेस है वो 2/3 है टोटल सरफेस का। यानी कि टोटल सरफेस एरिया का अगर मैं 2/3 निकालूं तो इसका कर्व सरफेस आता है। तो मुझे यहाँ पर रेडियस निकालनी है और हाइट निकालनी है। यहाँ पर मैं स्टार्ट करता हूँ क्वेश्चन को कि कर्व सरफेस एरिया 2/3 है टोटल सरफेस एरिया का। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ कि कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर ये है 2/3 मल्टीप्लाई टोटल सरफेस एरिया। अब देखिए जो कर्व सरफेस एरिया होता है वो होता है 2πRH सिलेंडर का, और यहाँ पे लिखेंगे इक्वल टू 2/3 मल्टीप्लाई और आगे है टोटल सरफेस एरिया। तो देखिए टोटल सरफेस एरिया हमें दिया हुआ है ये है 231, तो इसकी जगह पर मैं 231 लिख सकता हूँ। यहाँ पर अगर मैं कट करूँ उसको तो यहाँ 3 वन जा 3, यहाँ पर 3 7 जा 21 और फिर यहाँ 3 7 जा 21। अब यहाँ 77 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ 154। तो यानी कि 2πRH यहाँ पर आ गया है 154 के इक्वल। अब यहाँ पर जो जो चीज़ें पुट हो सकती है वो कर लेते हैं। तो देखिए हमें 2 ऐसे लिखना है, पाई की वैल्यू 22/7 और आर और एच दोनों ही नहीं पता मुझे, ठीक है, तो इसलिए मुझे आर एच ऐसे ही लिखना होगा इक्वल टू 154। तो यहाँ पर हम इसे कैलकुलेट कर लेते हैं और आर एच की वैल्यू निकाल लेते हैं क्या होगी। यहाँ पर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। तो आर एच निकालने के लिए हम 154 मल्टीप्लाई 7 मतलब इसको मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में डाल देंगे और ये जो 2 और मल्टीप्लाई 22 है इसको अपॉन में ले आते हैं। 2 मल्टीप्लाई 22। अब देखिए ये 11 से कट हो रहा है 154 और 22, तो मैं यहाँ कर लेता हूँ 11 1 जा 11, फिर 11 4 जा 44, यहाँ 11 2 जा 22। अब 2 से कट कर लेते हैं तो यहाँ 2 1 जा 2 और 2 7 जा 14। अब देखिए अब कुछ भी कट नहीं हो रहा है तो हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 7 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 49 और यहाँ पर बचा है 2। तो 49/2 जो है वो आर एच की वैल्यू आ गई है, ये है सेंटीमीटर स्क्वायर में। अब देखिए क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पर हम टोटल सरफेस एरिया के बारे में लिख लेते हैं कि हमें मालूम है कि यहाँ टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर है 231 सेंटीमीटर स्क्वायर के इक्वल। अब यहाँ पर टोटल सरफेस एरिया हम खोल के लिखेंगे, ये होगा 2πRH प्लस 2πr² इक्वल टू 231। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ टोटल सरफेस एरिया, यानी कि अगर ये सिलेंडर है तो इसका ये टॉप बॉटम और इसका बीच का पार्ट तो ये होता है πr², नीचे वाला भी πr² और बीच वाला पार्ट होता है 2πRH। तो यहाँ πr² और πr² इस तरह से ये 2πr² हो गया और बीच वाला पार्ट हो गया 2πRH। ये पूरा इक्वल है 231 के इक्वल। अब देखिए अगर हम फॉर्मूले को ध्यान से देखें तो यहाँ पर RH है, तो RH तो हमें मालूम है कि 49/2 है, तो हम यहाँ पर RH की वैल्यू 49/2 लगाएंगे और हम यहाँ पर R निकालेंगे। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 22/7, आर एच की जगह पर हम 49/2 लिखेंगे प्लस 2 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू 22/7 इंटू में r² इक्वल टू 231। अब यहाँ पर देखिए इस 2 से ये 2 कट हो जाता है और इस 49 को हम 7 से कट कर लेते हैं। तो 7 1 जा 7, 7 7 जा 49। अब यहाँ पर 22 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 154 प्लस 2 को 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 44 अपॉन में 7 इंटू r² इक्वल टू 231। देखिए यहाँ पर ये जो 154 है इसको मैं राइट में शिफ्ट करूँगा तो ये माइनस का हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 44/7 मल्टीप्लाई r² इक्वल टू 231 माइनस 154। अब देखिए अब 231 में से 154 को लेस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 77 और यहाँ पर है 44/7, तो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे अभी। तो यहाँ लिख लेते हैं इसको कि 44/7 मल्टीप्लाई r²। तो r² निकालने के लिए हम क्या करेंगे 77 इंटू 7 लिखेंगे क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन चल रही है। तो 77 मल्टीप्लाई 7 और ये जो 44 है ये अपॉन में आ जाएगा। अब हम यहाँ पर 11 से कट कर लेते हैं इसको। तो 11 7 जा 77 और 11 4 जा 44। तो इस तरह से ये मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 7 7 जा 49 और अपॉन में है 4। अब देखिए हम यहाँ पर r निकाल लेते हैं। तो r² है ना यहाँ पर, तो स्क्वायर को हम राइट में शिफ्ट करेंगे तो रूट बनाएगा। तो हम लिखेंगे r इक्वल टू 49/4, ये रूट में लिखेंगे। तो अब देखें इस पर हम सेपरेट चढ़ा लेते हैं कि √49 अपॉन में √4। अब √49 होता है 7 के इक्वल
और √4 होता है 2 के इक्वल। तो इस तरह से यहाँ पर हमारी रेडियस आ गई है 7/2। इसको हम लिखेंगे सेंटीमीटर में। जिसको हम डेसिमल में बोलना चाहें तो 3.5 बोल सकते हैं। अब देखिए बाकी का सब मैं यहाँ कर देता हूँ, थोड़ा सा ही रह गया, पेज खत्म हो गया नीचे। अब यहाँ पर मुझे मालूम है कि RH जो है वो 49/2 के इक्वल है। तो यहाँ पर मुझे R तो पता चल गई है, तो मैं R को पुट करूँगा और H निकाल लूँगा। ठीक है, तो क्वेश्चन में मुझे R और H दोनों निकालने थे, तो यहाँ पर मैं R को पुट कर लेता हूँ। ये है 7/2 मल्टीप्लाई H इक्वल टू 49/2। तो इसको हम इधर शिफ्ट कर लेंगे 7/2 को, तो H इक्वल टू 49/2। अब यहाँ पर ये मल्टीप्लाई में है तो उधर ये डिवाइड में शिफ्ट होगा 7/2 इस तरह से। अब यहाँ 49/2 मल्टीप्लाई, इसको रेसिप्रोकल करेंगे, डिवाइड का मल्टीप्लाई हो गया, तो 2 ऊपर और 7 नीचे, तो 2 से 2 ये कट गया और यहाँ 7 × 7, 7 × 7 49। तो इस तरह से जो हाइट आ गई है सिलेंडर की वो आ गई है 7 सेंटीमीटर। साथ ही मैं रेडियस भी मेंशन कर देता हूँ कि रेडियस ऑफ सिलेंडर ये आ गई है 3.5 सेंटीमीटर। तो मैं आशा करता हूँ आपको सम समझ में आया होगा। इसी तरह के बहुत से सम्स क्लास 10th के लिए पहले से अपलोड है, आप उन्हें देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नए सम के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।